फ्री इलेक्ट्रिकल पावर एक्सपर्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों मैंने को पिछली वीडियो में बताया था आपको एनरविस्टा डी&आई सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग करने का प्रोसीजर मैंने बताया था कि आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोडिंग कैसे करेंगे। मैंने कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर को डाउनलोडिंग करने का और प्लस आपको इंस्टॉल करने का प्रोसीजर भी बताया था। दोस्तों आज मैं आपको बताऊँगा कि आप एनरविस्टा सॉफ्टवेयर से आप रिले की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप एनरविस्टा से प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अगर आपके पास रिले ऑनलाइन रहेगा तो इसमें ऑनलाइन करने का भी प्रोसीजर रहता है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बट अभी क्या है हमारे पास अभी रिले है नहीं, तो मैं आपको ऑफलाइन में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसमें प्रोजेक्ट फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग करने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि आपको क्या है, आपको इस रिले में आपको देखेंगे फ्रंट पोर्ट से आपको मिलेगा यूएसबी पोर्ट मिलेगा, जो आपका प्रिंटर केबल होता है वहाँ पे यूएसबी टू यूएसबी मिलेगा। ठीक है, तो आपको फ्रंट पोर्ट से प्रोग्रामिंग करना है। अब दोस्तों ये रिले अपनी है RS-485 और 6.50 दोनों में आता है, बट आपको यूएसबी से प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, अब दोस्तों यूएसबी केस में क्या होता है कि कई रिले ऐसा होता है जो विदाउट आईपी एड्रेस पे वर्क करता है, लेकिन इस रिले में ऐसा है कि आपको यूएसबी में भी अगर आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे आप इसको सॉफ्टवेयर को आप ओपन करेंगे, आप इसको राइट करेंगे डी&आई को और यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपको एस का ऑप्शन आएगा। आप इसको एस कर लीजिए। अब ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, अब इसको ओपन होने देते हैं हम। ये ओपन हो रहा है, 100% हो गया। अब दोस्तों इस तरह से आप हमारे पास क्या है इसका पॉपअप आ जाएगा बन के। अब दोस्तों क्या है यहाँ पे देखिए दो आइकन बन के आता है, एक यहाँ पे ऑनलाइन होता है, एक इसका ऑफलाइन होता है। ठीक है, तो मेन होता है इसका ऑनलाइन करने का प्रोसीजर होता है। अब देखिए हमारे पास ऑफलाइन आ गया, तो आपको आईपी एड्रेस मुझे बताना है, तो कैसे मैं बताऊंगा आपको। तो मेरा पास पहले से मैंने एक ऑफलाइन फाइल क्रिएट कर रखा था, तो ये ऑफलाइन फाइल हमारे पास जब मैंने एक रिले प्रोग्रामिंग किया था तो उसका ऑफलाइन फाइल मेरे पास था। तो मैं इसमें बता दूं कि बाय डिफ़ॉल्ट इस रिले की आईपी एड्रेस क्या आता है। तो आपको आईपी एड्रेस चेक करने के लिए अगर चेक करना है तो आपके पास ऑफलाइन फाइल होगा तो आप ऐसे देख लीजिएगा, नहीं तो आप अपना रिले आपके पास होगा तो आप मैनुअल सेटिंग में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको फिलहाल मैं यहाँ से बता दूं कि हमारे रिले में आईपी एड्रेस क्या डाला हुआ है। अब जैसे देखेंगे यहाँ कम्युनिकेशंस आ गया, कम्युनिकेशंस पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आपको प्रोग्रामिंग करना है यूएसबी से, तो हमें यूएसबी पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये देखिए मेरा ये आईपी एड्रेस है 172.16.0.3 और ये इसका समिक्स मास्क है। ठीक है, तो ये आपको आईपी लिख लेना है। तो जैसे आप आईपी लिख नोट कर लेना है, तो दोस्तों जैसे आप रिले को ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे तो क्या करना है, आपको यहाँ जाना है कंट्रोल डिवाइस में। कंट्रोल में जाएंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे तो आपको यहाँ पे नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में जाएंगे तो अडेप्टर चेंज में जाना है। अडेप्टर चेंज में जाएंगे तो क्या होगा, एक यहाँ पे जब रिले को आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मतलब एक लिंक शो करेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिंक शो करेगा आप एक बार लिंक को निकालिएगा, लगाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लिंक हमारे रिले के साथ आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिंक जब आएगा तो उस लिंक पे क्लिक करिएगा। ठीक है, लिंक पे क्लिक करने के बाद में TCP/IP4 रहेगा, उस पे जाना है और उस पे जाने के बाद में जो रिले का आईपी एड्रेस था 172.16.0.3 था, तो आप यहाँ पे 5 कर दीजिएगा क्योंकि क्रॉस आईपी डालना होता है। जैसे आप क्रॉस आईपी डालेंगे तो आपका क्या होगा, लैपटॉप से रिले कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास रिले नहीं था, अभी हमारे पास रिले नहीं है तो हम आपको ऑनलाइन तो दिखा नहीं सकता, तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ प्रोसीजर कि आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से करिएगा, फिर आपका लैपटॉप कनेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि लैपटॉप आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको कैसे बनाना है फाइल, तो उस फाइल को बनाने का प्रोसीजर क्या है आपको मैं ये गाइड कर दूँ। आपको यहाँ पे देखिए डिवाइस सेटअप लिखा हुआ, आपको डिवाइस सेटअप पे क्लिक करना है। डिवाइस सेटअप पे क्लिक करने के बाद में आपको ऐड साइट लिखा हुआ, ऐड साइट पे क्लिक करना है। और आपको ऐड साइट का मतलब है कि किस प्रोजेक्ट का फाइल बना रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट का फाइल बना रहे हैं, जो पैनल का नाम है, प्रोजेक्ट नाम जो भी है। मान लीजिए कि आपका 33 KB का पैनल कोई है, ठीक है, 33 KB लिख दिया मैं, VCB पैनल लिख दिया। आगे आपका जो भी जॉब नंबर है, मान लीजिए जॉब नंबर 1 2 3 है, कोई भी है, मैं एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ, ये जॉब नंबर हो गया। तो आप जैसे यहाँ पे ऐड डिवाइस करना, ऐड डिवाइस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एक प्रोजेक्ट बन के आ गया।
अब ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कोई मल्टीपल पैनल है, 10 वर्टिकल का पैनल है, तो आपको 10 वर्टिकल के पैनल में क्या है कि अलग अलग टाइप का PSL है, तो आपका वर्टिकल का नाम भी देना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनकमर अंडरस्कोर करके मैं 1 कर दिया, इनकमर 1 कर दिया, तो इनकमर 1 आ जाएगा। उसके बाद में आपको कनेक्ट करने के लिए इतना लिख देना है। लिखने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा USB मैनेजर आएगा। USB मैनेजर को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे रीड ऑर्डर पे आपको कोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो भी आपका रिले रहेगा उसका प्रॉपर यहाँ पे ऑर्डर कोड आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके पास रिले ऑनलाइन रहेगा, तो आप ऑनलाइन कनेक्ट करके जब करेंगे तो यहाँ रीड पे क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर आपके पास में एक पॉपअप बन के यहाँ पे ऑर्डर कोड बन के आ जाएगा और वर्जन वगैरह सारा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों उसमें ये भी आपको देखना है कि इसे स्लेव एड्रेस जो है, रिले क्या है 1 से लेके 254 तक स्लेव एड्रेस होता है। अगर आपका रिले में स्लेव एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे 254 लिख के आता है, बट अगर आपका स्लेव एड्रेस अगर किसी वजह से कोई चेंज कर चुका है तो आपको फिर वो नहीं आपका कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको फिजिकल में जाके आप स्लेव एड्रेस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वो भी मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे मिलेगा इसका। तो स्लेव एड्रेस आपका मैच करना चाहिए, तभी आपका हो पाएगा। पता चला कि वहाँ पे स्लेव एड्रेस में 255 डाला हुआ है, 54 से ज़्यादा तो लेगा ही नहीं, मान लीजिए 250 डाला हुआ है और यहाँ डिफ़ॉल्ट में 254 दिखा रहा है, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको स्लेव एड्रेस मैच होना चाहिए। तो इस तरह से ऑनलाइन रहेगा तो यहाँ पे ऑर्डर कोड आ जाएगा, आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, तो आपका ये पूरा फाइल बन के यहाँ पे एक शो करने लग जाएगा, यहाँ पे फाइल शो करेगा। अभी हमारे पास रिले नहीं है तो मैं आपको ऑनलाइन तो दिखा नहीं पाऊँगा कि फाइल यहाँ पे, बट आपको प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरह से करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। आपके पास फाइल रहेगा, आप ओके कर दीजिएगा, रीड फाइल हो जाएगा, ओके हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल अभी नहीं होगा, ये पहले बोलेगा इसको डिलीट करने के लिए बोलेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिलीट करेंगे। अब इसको फाइल को मैं हटा देता हूँ, ये फाइल हट गया। अब यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन आ जाएगा, ऑनलाइन फाइल आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन फाइल आ जाएगा तो उसको आप क्या करिएगा, राइट करके रिव्यू कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे आपके फाइल यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका फाइल यहाँ पे ऑनलाइन फाइल यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो भी चेंजिंग करना है आपको यहीं से ही करना है, यहाँ से ही चेंजिंग करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। अब मैं जैसे कि बताया कि आपको स्लेव एड्रेस कहाँ पे मिलेगा, तो आपको फिर से यहाँ पे डिवाइस में जाना है। डिवाइस में जाने के बाद में आपको कम्युनिकेशंस में जाना है। कम्युनिकेशंस में जाने के बाद में आपको USB आपने किया तो ये आपका पास ए आ गया, USB का IP आ गया, ठीक है। आपको यहाँ पे एड्रेस भी मिल जाएगा। ये तो बॉड रेट हो गया हमारा। स्लेव एड्रेस आपको ये देखिए ये आ गया, तो मोड बस स्लेव एड्रेस है 254 डाला हुआ है ना, तो आपको ये मैच करना चाहिए। अगर आपका इससे अलग है तो फिर वहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मोड बस प्रोटोकॉल में स्लेव एड्रेस था, तो आपको सेम मैच करना चाहिए रिले में, और वहाँ सॉफ्टवेयर में सेम शो करेगा तो कनेक्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको ये गाइड कर दिया कैसे कनेक्ट करने का प्रोसीजर है। अब मान लीजिए कि सब आपके पास कंप्लीट हो गया, अब आपको प्रोग्रामिंग करना है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए कैसे करना है, तो दोस्तों प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या है, जैसे पूरा कंप्लीट फाइल आ गया, कंप्लीट फाइल आ गया प्रोजेक्ट का। तो जैसे मैंने किसी प्रोजेक्ट का मैंने प्रोग्राम कर रखा है फाइल, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें दोस्तों क्या है कि आप अगर कोई आपके सिस्टम में ड्राइंग में एक्स्ट्रा लॉजिक कोई मांगा हुआ है कि भाई उसमें ब्रेकर ऑन ऑफ भी करना है, मतलब काफ़ी सारे एप्लीकेशंस उसमें है, तो आपको पहली बात तो है कि प्रोग्रामिंग करने से पहले आपके पास ड्राइंग का आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि माइंड में आपका सारा चीज़ें पता होना चाहिए कि कौन सी लॉजिक को कैसे बनाना है। क्योंकि सॉफ्टवेयर ओपन कर लेने से, कनेक्ट करने से कोई सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक तो बना नहीं देगा सब आपका लॉजिक। तो आपके पास आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें लॉजिक बनाना कैसे है, लॉजिक बनता कैसे है, ठीक है। तो आपके पास वो क्लियर होना चाहिए लॉजिक। बट आपको अगर आपको सीखना है तो सीखने के लिए ट्रायल वर्जन से आप सीख सकते हैं, बट आपको प्रॉपर फाइनलाइजेशन में अगर किसी रिले का सॉफ्टवेयर बना के डालना है तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अब जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ इसका लॉजिक का कि कैसे बनाते हैं। अब भी देखिए यहाँ पे फ्लैक्सी लॉजिक है, इस फ्लैक्सी लॉजिक पे जाके क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे ये यहाँ पे फ्लैक्सी लॉजिक, ठीक है, यहाँ पे करना है क्लिक एडिटर में। अब देखिए मैंने किसी जॉब का ही सॉफ्टवेयर लॉजिक मैंने बना रखा है, ठीक है। तो आप पहली बार अगर आप लॉजिक बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबको एंड एंड कर देना है। जैसे मेरा एंड एंड है ना, तो आपको इसको एंड एंड कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक मारिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करिएगा, ये लिखिएगा, एंड का ऑप्शन आ जाएगा। एंड एंड से पहले आप अपने सिस्टम में पूरा
एंड कर दीजिएगा। मेरा किसी का लॉजिक बना हुआ है तो मैं इसको हटाऊंगा नहीं, ठीक है। अब जैसे देखिए मेरे को यहाँ प्रोटेक्शन लॉजिक है, तो मैंने क्या किया, प्रोटेक्शन में करके करंट कर दिया। ये सारा करंट से रिलेटेड एलिमेंट है, तो मैंने प्रोटेक्शन करके करंट कर दिया है। मतलब इतने सारे करंट का मेरा एप्लीकेशंस था जो मेरा रिक्वायरमेंट था, ठीक है। तो मैंने सारे करके रखा है। अब मैं आपको बता भी दूँ, जैसे देखिए प्रोटेक्शन करंट में 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 मेरे पास करंट का ऑप्शन था, और 1 2 3 4 5 मेरे पास वोल्टेज का था। अब वोल्टेज में करंट में क्या क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मेरा फेस TOC1 ये हमारा IDMT का है, ओवर करंट का है। उसके बाद में ये हमारा है फेस IOC1, ये हमारा जो इंस्टेंटेनियस होता है जिसको हम स्टार्टिंग करंट बोलते हैं। तो दो हमारा ये कवर हो गया। फिर हमारा नीचे आ रहा है, इसमें आ रहा है NTRL, न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रल मतलब अर्थ फोल्ट का है। अब अर्थ फोल्ट में क्या है, ये मेजर्ड का है लो सेट, और ये हाई सेट है। फिर हमारा एक और आ गया ग्राउंड में मतलब है कि आपका जो ड्राई टाइप का सीटी अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने उसको भी कंसीडर कर दिया है कि आपको जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से आप अपने सिस्टम को ट्रिप करा सकते हैं। कई बार होता है साइड पे क्या कि जी नहीं हमारे पास स्टार कनेक्शन नहीं है, हम फेस के साथ में कैलकुलेटेड ओवर अर्थफोल्ड को लेना है और मेजर्ड में मेरे को स्टैंड बाई अर्थफोल्ड यूज करना है, तो उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर हमारा आता है वोल्टेज का। अब वोल्टेज का देखिए कि ये हमारा अंडर वोल्टेज है, ये हमारा अंडर वोल्टेज का 2 स्टेज हमने ले रखा है, ओवर वोल्टेज का 2 स्टेज ले रखा है, और ये हमारा रेजिडुअल वोल्टेज ले रखा है। तो ये मैंने इतना कर दिया है। इतना करने के बाद हमने OR गेट लिया है। OR गेट करके हमारे को कितने बिट यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे गिनती कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो आपको 11 इनपुट करना है। अब जैसे देखेंगे यहाँ पे टोटल 16 इनपुट का ऑप्शन है, तो मेरा 11 था, मैंने 11 कर रखा है, तो 11 कर दिया। अब 11 करके इसको आप ओके कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी आप गलत लेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, मेरा 11 है, मैं इसको 10 करके देखता हूँ। देखो 10 करूँगा, ये नहीं लेगा, फेल आ गया, नहीं आएगा। देखो मैं यहाँ सेव करने की कोशिश करता हूँ, देखो आ गया आउटपुट दिस लॉजिक, ये फेल ऑप्शन आ गया ना, ये नॉट करेक्ट आ गया, मतलब फेल आ जाएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है प्रॉपरली। अब मैं वापस इसको 11 करूँगा, ठीक है, 11 करूँगा। अब ये क्योंकि 11 पहले से सेव था तो यहाँ सेव करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आप 11 करेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये सारा OR गेट में जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, ये देखिए मेरा OR गेट में लॉजिक में जुड़ गया। अब लॉजिक में OR गेट में जुड़ने के बाद में एक हमको क्या करना पड़ता है, वर्चुअल आउटपुट में लेना होता है इसको। तब OR गेट में मेरा जुड़ गया, तभी क्या करना हो, असिस्टेंट वर्चुअल आउटपुट में मेरे को क्या करना था, ये सारा लॉजिक मास्टर ट्रिप से रिलेटेड मुझे करना था। तो मैंने क्या किया, 86 ट्रिप VO 100 वर्चुअल आउटपुट 100 को मैंने कंसीडर किया है। 1 से लेके 256 तक है, 256 वर्चुअल आउटपुट है, बट मैंने 100 से स्टार्ट किया है। तो मैंने वर्चुअल आउटपुट को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों क्या, ये तो मास्टर ट्रिप मेरा क्लियर हो गया। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेज मेरा शुरू होता है, ये मेरा शुरू हो रहा है अपना ब्रेकर का ओपन कमांड के लिए मैंने लॉजिक बनाया है। तो जैसे देखेंगे दोस्तों क्या है मेरा, जैसे कंट्रोल इनपुट 1 ऑन है, कंट्रोल इनपुट ऑन है, इसका मतलब क्या है, इमरजेंसी IC ऑन, मतलब इमरजेंसी का हमने दे रखा है इसको, क्योंकि इमरजेंसी अगर मेरा जैसी कोई पुश करे मेरा ब्रेकर को बंद हो जाना चाहिए। फिर मैंने दूसरा कंट्रोल इनपुट दे रखा है हमने BI4 86 ट्रिप, मतलब मास्टर ट्रिप भी मेरा लगे तो भी मेरा ब्रेकर ऑफ हो जाना चाहिए। फिर मैंने दे रखा आउटपुट रिले, जो हमारा 86 मास्टर ट्रिप के लिए कंसीडर है, वो भी मैंने डाल रखा है, तो मेरा ब्रेकर ट्रिप हो जाना चाहिए। फिर मैंने लास्ट में क्या किया है, वर्चुअल इनपुट ऑन, मतलब CB ओपन कमांड स्काडा, इसको मैंने स्काडा के लिए यूज किया है, क्योंकि एक बिट हमें स्काडा से भी रखना है। ये तो हमारा मैनुअल हो गया ऑन ऑफ करने के लिए जो हार्डवेयर के सिस्टम्स होगा, बट स्काडा प्रोटोकॉल से भी मेरे को ब्रेकर को ओपन करना है, तो ये उसके लिए हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे OR गेट लेना है, OR गेट लेने के बाद में फिर यहाँ पे इनपुट लेना है। फिर इनपुट को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से कितना हो रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है, ठीक है ना। ये तो वर्चुअल था, 4 हो रहा है, तो 4 मैंने यहाँ ले रखा है, 4 लेना है। फिर क्योंकि अगर 4 से अगर ज़्यादा और कम लेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो 4 मैंने ले लिया है। देखिए ये मेरा वर्चुअल आउटपुट है। अब इसमें देखिए मेरा ओके है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ओपन कमांड कैसे काम करेगा। अब मेरा ओपन कमांड के लिए मैंने क्या ले रखा है, CB ओपन कमांड वर्चुअल आउटपुट 101, मतलब 101। अब इसका देखिए क्या प्रोसीजर है,
ये और गेट है, और गेट में देखिए 1 2 3 4 कनेक्ट किया हुआ है, इनमें से कोई भी मारेंगे हम यहाँ पे। अब ये क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एंड गेट पे आके रुक जाएगा। बट एंड गेट पे आके रुकेगा तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें हमें इनेबल होना चाहिए, जैसे मेरा ब्रेकर रिमोट कंडीशन में होना चाहिए और सर्किट ब्रेकर ऑन होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकर ऑन रहेगा तभी आप ट्रिप करेंगे, ऑफ ब्रेकर को तो आप ट्रिप कर नहीं सकते। तो ये मेरा सेलेक्टर स्विच रिमोट में होना चाहिए और ब्रेकर मेरा ऑन होना चाहिए। जैसे ये दोनों कंडीशन रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा लॉजिक यहाँ पे एंड गेट पे आके रुका रहेगा। इनमें से कोई फॉल्ट आएगा तो यहाँ पे क्या गेट ओपन होगा, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एंड गेट और गेट का भी पता होना चाहिए, तभी आप लॉजिक बना पाएंगे। फिलहाल मैं आपको लॉजिक के बारे में बता देता हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रॉपर एंड गेट और गेट नॉट गेट ऑक्सियोर क्या होता है और कैसे वर्क करता है। फिलहाल मैं आपको इस टॉपिक पे जब लॉजिक बता रहा हूँ तो लॉजिक पे मैं आपको इसी टॉपिक पे रहता हूँ। ठीक है, तो देखिए ओपन का हो गया, ये पहला मेरा मास्टर ट्रिप का हो गया था। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा आ रहा है ओवर करेंट ट्रिप का, जो वर्चुअल आउटपुट 101 है। जैसे होता है ना कि हमारा कोई आउटपुट है, प्रॉपर आउटपुट है, उस आउटपुट को मेरे को स्काडा के लिए ले जाना है, ओवर करंट अर्थ फोल्ड के लिए अलग से कोई सिग्नल अनाउंसेटर है, कुछ भी है, वहाँ पे आपको एक सिग्नल चाहिए, स्काडा के लिए चाहिए, अनाउंसेटर के लिए चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करना है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ये देखिए अभी इसके लिए मैंने बना रखा है 100 तो हो गया, 101 हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए मैंने फिर से करंट का लिया है, करंट का 1 2 3 4 5 6 ले रखा है। करंट में मैंने ओवर करंट का लो सेट, हाई सेट, न्यूट्रल का लो सेट, हाई सेट, फिर मैंने ग्राउंड का लो सेट, हाई सेट सब लिया, टोटल 6 हो गया। मैंने 6 इनपुट ले लिया है, 6 वहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे 6 ही दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 मैंने और गेट कर दिया है, 6 और गेट हो गया है। अब इनमें से कोई आएगा, ये बिट हाई होगा और वर्चुअल आउटपुट 2 पे 102 पे चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा भी कि आउटपुट में मैंने कंसीडर कैसे किया है। ठीक है, इसी में दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और लंबी वीडियो बनेगी इसका। ठीक है, तो आपको प्रॉपर अगर लॉजिक सीखना है तो आपको प्रॉपर ये देखना पड़ेगा वीडियो, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए ओवर करंट का हो गया। अब देखिए दूसरा मेरा अंडर ओवर वोल्टेज के लिए है। अंडर ओवर वोल्टेज के लिए भी क्लाइंट को सिग्नल चाहिए था, मेरे अनाउंसेटर पे चाहिए था उनको, तो मैंने अनाउंसेटर पे दे दिया। तो ये देखिए इस तरह से अनाउंसेटर पे मैंने दे दिया है। अब इसको फिर लॉजिक में जाना है। अब लॉजिक में देखिए 101 मैंने किया था, अब ये हमारा हो जाएगा ओवर करंट तक 102 हो गया था। अब अंडर वोल्टेज के लिए 103 है, अंडर ओवर वोल्टेज के लिए। देखिए अब यहाँ पे भी वोल्टेज का 1 2 3 4 मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए फेस अंडर वोल्टेज का फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, ओवर वोल्टेज का फर्स्ट स्टेज। ठीक है, उसके बाद में हमारा यहाँ पे एक अलग से लिया हुआ ऑक्सिलरी वोल्टेज का, ओवर वोल्टेज का फर्स्ट स्टेज ही चाहिए था, तो मैंने 4 ले रखा है। अब इसको जैसे करेंगे 4 बिट मैंने जोड़ रखा है, 4 बिट जोड़ रखा है। फिर इसको भी वहीं पे आपको 103 पे आपको ओवर वोल्टेज दिख जाएगा। अब जैसे अंडर ओवर वोल्टेज का देखिए, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज का 103 पे आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अब है ये ब्रेकर क्लोज कमांड के लिए मैंने पूरा लॉजिक बना रखा है। इसे देखेंगे CB क्लोज कमांड वर्चुअल आउटपुट 104। ठीक है, फिर हम चलते हैं CB क्लोज कमांड पे चलते हैं। अब CB क्लोज कमांड पे 104 का मेरा लॉजिक ये रहा। अब ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसे देखेंगे कंट्रोल इनपुट ऑफ, मतलब क्या है कि आपका इमरजेंसी नॉर्मल कंडीशन में है तो आपको कंट्रोल ऑफ रखना है आपको। ठीक है, फिर हमारा कंट्रोल इनपुट ऑफ है, 86 हमारा नॉट ऑपरेटेड कंडीशन में रहेगा तो ऑफ रहेगा। ठीक है, फिर हमारा क्या है कंट्रोल इनपुट 1, कंट्रोल इनपुट ऑन कंडीशन का मतलब है ब्रेक, लिखा है BI4 CB स्प्रिंग चार्जिंग। ठीक है, मेरा बाइनरी इनपुट का ये पूरा नाम डाला हुआ है, ब्रेकर स्प्रिंग चार्ज रहेगा तभी आप ब्रेकर को क्लोज कमांड कर सकते हैं। फिर हमारा है कंट्रोल इनपुट ऑन BI9 CB सर्विस पोजीशन, सर्विस पोजीशन में रहेगा तभी आप स्काडा से ब्रेकर क्लोज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब आप नॉर्मल कंडीशन में भी आप, क्योंकि स्काडा लॉजिक पे फीड है ये, तो सर्विस में ही चलाना है। फिर हमारा कंडीशन आता है कंट्रोल इनपुट ऑन BI5 TCS हेल्दी, TCS ट्रिप सर्किट लॉजिक हेल्दी होगा तभी हम ब्रेकर को क्लोज कमांड कर सकते हैं। फिर हमारा आता है कंट्रोल इनपुट ऑन BI7 CB ऑफ रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें ऑन में हमने ऑन क्यों रखा है कि हमने इस रिले को दोनों स्टेटस दे रखा है, ऑन का भी ऑफ का भी। अगर मेरा सपोज कीजिए सिर्फ ऑन का स्टेटस होता तो मैं यहाँ पे कंट्रोल इनपुट को ऑफ को रखता, बट मेरा दोनों सिग्नल इसमें आ रहा था तो मैंने इसको ऑन रखा था। फिर हमारा है कंट्रोल इनपुट ऑफ, ऑफ का मतलब TCS अनहेल्दी, मेरा TCS अनहेल्दी का स्टेटस हमारा मिला हुआ था तो उस समय में हमारा ब्रेकर इसको क्लोज होना चाहिए था। मतलब हमारे इस ब्रेकर में क्या था कि TCS अनहेल्दी का स्टेटस आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इस कंडीशन में ऑफ में डाल रखा है। ठीक है,
अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट हम आते हैं। अब ये देखिए हो गया ये। अब इसको फिर हम जाके चेक करते हैं क्लोजिंग में। अब ये देखिए पूरा इमरजेंसी मारे, ये हमारा ब्रेकर क्लोजिंग का ये रहा, इमरजेंसी ऑफ है, 86 ऑफ है, ये हमारा स्प्रिंग चार्जिंग ऑन है, ये सारा मतलब नॉर्मल कंडीशन में है। एंड गेट है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सेलेक्टर स्विच रिमोट में होना चाहिए और ब्रेकर जो हमारा ये है ये क्लोज कमांड। अब देखिए सारा नॉर्मल रहेगा, फिर ये हमारा यहाँ पे आके रुका रहेगा। सेलेक्टर स्विच को रिमोट में डालेंगे, जैसे हम इस SCADA से VI मतलब कंट्रोल इनपुट 1 इसमें हम डालेंगे, इसको क्लोज कमांड करेंगे, ऐसे ये ब्रेकर हमारा क्लोज हो जाएगा, यहाँ से क्लोज हो जाएगा ब्रेकर। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया था ब्रेकर क्लोज कमांड करने के लिए, ये ब्रेकर क्लोज कमांड है। ठीक है, वर्चुअल आउटपुट 104, और यहाँ से हमारा जो क्लोज कमांड के लिए क्या था, वर्चुअल इनपुट ऑन। वर्चुअल इनपुट में यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मेरा क्लोज कमांड के लिए ब्रेकर लिया हुआ था। ठीक है, असिस्टेंट वर्चुअल आउटपुट है, कंट्रोल इनपुट है, और यहाँ पे हमारा ब्रेकर का रीसेट करने का ऑप्शन डाला हुआ है, 86 SCADA रीसेट भी डाला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से ब्रेकर का क्लोज कमांड मेरा डाला हुआ था। ये देखिए वर्चुअल इनपुट ऑन लिखा है, CV क्लोज कमांड SCADA VI ऑन। ठीक है, वर्चुअल इनपुट 1 नंबर को मैंने ब्रेकर क्लोज कमांड के लिए डाल दिया है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। तो इस तरह से अब दोस्तों देखेंगे मेरा यहाँ तक आ गया। अब मेरा जो है अभी हमारा 86 रीसेट का, क्योंकि अगर ब्रेकर मेरा ट्रिप करेगा तो मैं SCADA से ही रीसेट करना चाहता हूँ, तो मैंने उसकी भी लॉजिक बना रखा है। तो प्रोटेक्शन करंट में ये सारा डाल के मैंने करके, मैं देखिए यहाँ पे इसके लिए भी रीसेट करने के लिए भी मैंने बना दिया है। ठीक है, ये देखिए 86 रीसेट डाला हुआ है SCADA से भी, और मेरा एक BI 13 था जो इनपुट के थ्रू था। ठीक है, उससे हम जैसे रीसेट करेंगे 86 रीसेट हो जाएगा। फिर एक हमारा लॉजिक था ओवर करंट के लिए था, जो हमारा मैंने रिले में LED भी जलानी थी, सेपरेट LED, तो मैंने उसके लिए कर रखा था। एक मैंने ओवर करंट के लिए किया है, एक मैंने उसके लिए किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये है। अभी दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये हमारे पास जो आपका 86 ट्रिप है, वर्चुअल आउटपुट 100 है, ये लिखा हुआ कैसे ऑटोमेटिक आ रहा है। तो दोस्तों ये क्या है, ये लिखा हुआ आता नहीं है, ऑलरेडी हमने पहले ही इसको प्रोग्राम को पहले ही मैंने इनपुट आउटपुट को अपने ड्राइंग के हिसाब से जहाँ पे मांगा हुआ था उसके हिसाब से मैंने इसको कंसीडर कर रखा था, लिख रखा था, इसीलिए हमारे वो सिस्टम में शो कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, तो आप प्रॉपर वीडियो को देखिएगा। वीडियो करीब मान लीजिए कि 30 मिनट का वीडियो आपका ही रहेगा। ठीक है, तो आप प्रॉपर वीडियो दिखेगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो जैसे देखो, तो मैं बता दूँ दोस्तों फटाफट कि हमने इसको मैपिंग कैसे किया है। जैसे आप देखेंगे दोस्तों, हमारा ये आउटपुट है, ठीक है ना। आउटपुट में मेरा ये जो हार्डवेयर आउटपुट है एक वर्चुअल वाला है, वर्चुअल आउटपुट ये है। अब आप जैसे देखेंगे मैंने 100 से स्टार्ट किया था, तो मेरा ये 100 से मैं चला जाता हूँ। ये देखिए, ये मैं आ गया 99, 100 आ गया है ना। 100 में आने के बाद देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए 100 में क्या 86 ट्रिप है। ठीक है, इवेंट हमने डिसेबल कर रखा है। ठीक है, 86 ट्रिप देखो। फिर मैंने यहाँ पे देखिए CV ओपन है, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट है, और ये है अंडर ओवर वोल्टेज क्लोजिंग है, CV क्लोज कमांड, 86 रीसेट, ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, और ये सारा मैंने किया है। आप इसको आप भी अपने तरह से जो भी यहाँ पे क्लिक करना है, आपके यहाँ लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने कोई एक भी हटा के देख लिया, बस इस तरह से करना है, आपके पास नोट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों क्या है, जो मेरा जो रिले का जो आउटपुट है, जो मेन हार्डवेयर आउटपुट है, मैंने उस आउटपुट को भी मैंने देखिए मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से कर रखा है। जैसे पहला आउटपुट है रिले 86 ट्रिप के लिए है, दूसरा आउटपुट मेरा रेजिडुअल वोल्टेज के लिए, तीसरा मेरा CV ओपन के लिए है, चौथा मेरा क्या है ओवर करंट अर्थ फॉल्ट के लिए है, पांचवा मेरा TCS LD के लिए है, 6 नंबर इसका वॉच डॉग होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको 6 नंबर को आप कुछ नहीं कर सकते। 7 नंबर में अंडर ओवर वोल्टेज के लिए है, 8 नंबर मेरा CV क्लोज कमांड के लिए है, फिर मेरा 86 के लिए रीसेट के लिए है, फिर मैंने 10 नंबर आउटपुट को मैंने फैन ऑन के लिए रखा था, तो ये मैंने ये कर दिया है। ठीक है, फिर इसी तरह से दोस्तों क्या है, मेरा इनपुट है, इनपुट में भी वर्चुअल इनपुट आता है। ठीक है, वर्चुअल इनपुट में भी आप यही कर सकते हैं, 1 नंबर को मैंने ये कर रखा है। तो इस तरह से आप जो भी आपका नाम होगा आप डाल सकते हैं इसमें, फिर हमारा ये क्लोजिंग के लिए भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लोजिंग में आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को आप प्रॉपर देखिएगा मेरे चैनल को। दोस्तों अब जो मैं बताने वाला हूँ इसका, अभी तो आपको मैंने लॉजिक
लॉजिक पूरा प्रॉपर बता दिया है, इनपुट आउटपुट कैसे मैपिंग करते हैं। अब दोस्तों आपके एक मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर मैं इसमें अब CT-VT मेरा कहाँ डलता है, ठीक है, तो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप देखेंगे कि आपका CT-VT जो है आपको क्या करना है, पहले हमारे पास यहाँ पे, लेकिन उससे पहले दोस्तों क्या है, CT-VT डालने से पहले आपको एक बात और बता दूँ। जब आप रिले को ये फर्स्ट टाइम जब आप जैसी सप्लाई आप डालेंगे तो इस रिले में क्या होगा, आउट ऑफ सर्विस पोजीशन आएगा, रिले नॉट रेडी करके आएगा, ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो पहले आपको इस रिले को रेडी कंडीशन में करना होता है, नॉट रेडी से हटा के और सर्विस कंडीशन से हटा के इसको नॉर्मल करेंगे, तभी आप इसमें आगे कुछ कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, आपने जैसे अपने PSL को अपना इस तरह से ऑफलाइन कर चुके होंगे, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये जाना है, ये सिस्टम में जाना है। सिस्टम में तो पहले क्या मिलेगा आपको, CT-VT आपको मिलेगा, करंट का, वोल्टेज का ये मिलेगा। मैं पहले आपको करंट वोल्टेज का बता दूं। यहाँ पे करंट में जाना है, यहाँ पे करंट में जाने के बाद में क्या है, आपके जो भी आपके पास जितने की भी CT है आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये 1.5 दोनों में वर्क करता है, जैसे मेरा 2500 था, 1 एम्पियर था और अर्थ वोल्ट मेरा स्टार था, तो मैंने सेम डाल दिया, सेम कर देना है। फिर दोस्तों आपका इसमें वोल्टेज का है, वोल्टेज का दोस्तों क्या है, इस रिले में है, आप इस रिले में जैसे 33 kV का पैनल है तो आप 33 kV नहीं डाल सकते हैं, आपको इसमें √3 ही डालना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है फेस न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में ही शो करता है। तो आपको फेस न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में जैसे 33 kV का √3 करेंगे तो 19,053 वोल्ट बनेगा, ठीक है ना, मतलब 19,053 वोल्ट बनेगा। और जो इसका 110 का √3 करेंगे 63.5 वोल्ट बनेगा। तो यही आपको डालना है। मेरा चौथा VT भी यूज हो रहा था रेजिडुअल के लिए, तो मैंने चौथे में भी वही डाल रखा मैंने, ठीक है, मेरा सेपरेट VT था चौथा भी, तो उसमें मैंने डाल दिया था। तो इस तरह से करना है। उसके बाद में ये आपका ये डाल देना है। फिर आपको क्या करना है, एक हमारा आता है ब्रेकर इंस्टॉलेशन, ब्रेकर आता है। ब्रेकर में क्या करना है कि आप जब आप TCS के लिए लॉजिक अलग से बनाएंगे आप, तो आपको क्या करना है, आपको ये 52A 52B है, इसको आपको ऑफलाइन में कर देना है, क्योंकि आप जब एक इनपुट से TCS लेंगे ना तो आपको इसको ऑफलाइन कर देना है, ठीक है। मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या कैसे मैंने TCS के लिए ले रखा है। तो इसको ऑफलाइन कर देना है, ऑफ कर देना है, तो आपका ये अलार्म चला जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से फिर क्या करना है दोस्तों, इस तरह से कट करना है। फिर आपको डिवाइस में जाना है। डिवाइस में जाने के बाद में आएगा यहाँ इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन में देखिए रिले में यहाँ पे आपको नॉट रेडी आपके रिले में मिलेगा। जैसे देखिए मेरे रिले में तो रेडी है, आपको ये मिलेगा नॉट रेडी। तो आपको क्या करना है, रेडी करना है, रिले में अलार्म आएगा तो आपको यहाँ पे रेडी सेलेक्ट कर लेना है। रेडी सेलेक्ट करके ओके कर लीजिएगा, ठीक है, रेडी कर लीजिएगा। अब मैंने जैसे रेडी कर रखा है तो मेरा रेडी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से रेडी कर लिया हमने। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको मान लीजिए कि अपने रिले का LED कॉन्फ़िगर करना है। तो मेरा ये देखिए पैनल फ्रंट है, फ्रंट पैनल आ गया। फ्रंट पैनल में जाने के बाद में आता है, ये आता है प्रोग्रामेबल LED। तो इसमें 4 LED है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने लॉजिक में कि मैंने 106 को मैंने ओवर करंट के लिए कर रखा, वर्चुअल आउटपुट 106 को। तो अभी देखिए ट्रिप है, LED नंबर 5 है। अब इसमें आता है रेड या ग्रीन आता है, आपको कौन सा कलर जलाना है। तो ऑफिशियली जो आपका फॉल्ट है तो फॉल्ट हमेशा रेड में जलता है, तो मैंने रेड में कर रखा है ओवर करंट के लिए। और ग्रीन को मैंने ऑफ कर रखा है, LED को लैच मोड में कर रखा है। लैच मोड का मतलब क्या है कि जब भी आपका ब्रेकर ट्रिप मारेगा, ओवर करंट होगा, तो आप जिससे ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा फॉल्ट आया है। तो आपको लैच मोड में रखना है, ठीक है। तो मैंने 6 नंबर LED को भी अर्थ फॉल्ट के लिए रखा है, रेड कलर रखा है, लैच मोड कर दिया है। 7 नंबर LED को अंडर वोल्टेज के लिए है। ये वर्चुअल आउटपुट जो सिलेक्शन था मेरा लॉजिक में वो मैंने कर दिया है। फिर मेरा 8 नंबर को रेजिडुअल वोल्टेज के लिए है, मैंने इसको रेजिडुअल वोल्टेज के लिए कर रखा है। ये भी रेड में रखा है, लैच कर दिया, मतलब चारों LED मेरा लैच मोड में है, ठीक है ना। तो लैच हो गया ये। अब दोस्तों मैंने पैनल का LED भी मैंने कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, इस तरह से। अब ये प्रॉपर हो गया। फिर एक आता है सिक्योरिटी आता है। सिक्योरिटी में आपको क्या है, जब भी रिले आपको फोल्ड करेगा तो आपको रीसेट कैसे करना है, तो उसके लिए भी एक बटन आता है। तो उसको एक्सेस करने का, अभी क्या रिले मेरा ऑफलाइन है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप जब रिले ऑनलाइन में कनेक्ट रहेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे जब आपका ये ऑनलाइन सिस्टम बनेगा ना, तो वहाँ पे ये बाईपास एक्सेस में आपको क्या कर देना है, लोकल कर देना है। यहाँ पे आपको इसे क्लिक करके आपको लोकल में सेलेक्ट कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा, तो आपको एक बटन रीसेट के लिए मिल जाएगा आपको इसमें, ठीक है। आप लेफ्ट राइट अप डाउन के ऊपर में 2 बटन होता है, तो उसका लेफ्ट साइड वाला बटन आपको रीसेट के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये अपना प्रॉपर हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। मैंने आपको CT-VT भी बता दिया था, ठीक है।
और आपका इनपुट आउटपुट भी बता दिया। अब आते हैं हम प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन में हमारे पास ग्रुप 1 2 3 4 5 6 6 ग्रुप है। 6 ग्रुप में से आपको क्या करना है, एक ग्रुप में ही सेटिंग करना है। 6 ग्रुप तो कर नहीं सकते, एक टाइम पे एक ही ग्रुप रहता है, तो आपको बाकी ग्रुप को डिसेबल कर दीजिए, ग्रुप 1 को इनेबल रखिएगा। अब जैसे देखेंगे दोस्तों, इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो दोस्तों ये रिले क्या है, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल दोनों में काम करता है। अब ये देखेंगे TOC है, ये है IDMT के लिए है। जो हमारा नॉर्मल ओवर करंट है, जो 100% से कम की सेटिंग होता है, उसको इसमें रखना होता है। और IOC वाला जो है, जो 100% से ऊपर सेटिंग रखते हैं, जिसको इंस्टेंटेनियस शॉर्ट सर्किट करेंगे, उसके लिए रखना है। अब आप देखेंगे इसमें भी इतने सारी स्टेज आता है। स्टेज 1 2 3 है, तो आप इतने सारे स्टेज है, तो आपको एक स्टेज में रखना है। एक स्टेज में रखिए, मेरे को एक स्टेज था, मैंने एक स्टेज के लिया। वो तो साइट के कंसर्न के हिसाब से होता है कि इनका किसका क्या रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। फिर मेरा इंस्टेंटेनियस में भी आपको मिल जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा आपको। इंस्टेंटेनियस में देखिए 6 स्टेज मिल गया। मतलब छोटी सी रिले ये है, बट इसमें बहुत सारा पैरामीटर्स है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अभी देखिए फेस डायरेक्शनल ओवर करंट के लिए है, न्यूट्रल के लिए है, न्यूट्रल हाई सेट के लिए है, फिर न्यूट्रल डायरेक्शनल के लिए है, अर्थ फोल्ड के लिए, फिर ग्राउंड के लिए है जो ड्राई टाइप के लिए होता है, फिर इसका डायरेक्शनल है, फिर आपका रिस्ट्रिक्टेड ग्राउंड फॉल्ट के लिए भी है, स्विच ऑन ऑफ फेलियर, मतलब नेगेटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, ब्रोकन कॉन्टैक्टर, मतलब बहुत कुछ इसके अंदर। मैंडर करंट है, थर्मल ओवरलोड है, मतलब इस रिले में बहुत सारा पैरामीटर्स है। फिर हमारा वोल्टेज के लिए आता है, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, ठीक है ना, पॉजिटिव सीक्वेंस, फेस ओवर वोल्टेज, ये सारा ये पैरामीटर है। आप इस तरह से आप इनेबल कर सकते हैं, जो आप सेटिंग में आएगा आप कर सकते हैं। पावर के लिए भी है, फ्रिक्वेंसी भी है, ठीक है, ये सारा चीज़ है। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों देखिए, वीडियो मैंने आधे घंटे के लिए 30 मिनट का बोला था, बट मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा का ही वीडियो है ये। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको एक कम्प्लीटली आपको ये प्रोग्रामिंग P14D रिले का एनर्विस्टा D&I सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह से और भी वीडियो लाता रहूँगा। आपको इस सेटिंग में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप इसको ट्रायल मारिएगा। कोई भी दिक्कत होगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे आप मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना के मैं आपको गाइड कर दूंगा कि यहाँ से ये होता है, ऐसे करना होता है। दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल पैनल एक्सपर्ट ज्ञान को, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और आपको जो भी कमेंट में आप डालते रहिएगा कि मेरे को सर इसके बारे में बताना है। दोस्तों जैसे कि मैं बता दूं, मैं करीब 16 ईयर से मैं कंटिन्यूस रिले की प्रोग्रामिंग कर रहा हूं। मेरे पास हर तरह का पैनल का एक्सपीरियंस है, जो 100% नहीं 101% का नॉलेज हमारे पास है। मैं आपको MV से लेके LV से लेके HT तक का सभी का जो भी आपको क्वेश्चन क्यूरी होगा, आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। ठीक है।